मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट का रिवीजन किए थे और आज हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सवाल जो आपको पता है, वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, आप बताओगे इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका रिजल्ट आप बता दोगे क्या होगा। इसका आपको वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या निकलेगा आगे। ला 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 ला। इस सब का वैल्यू बताओगे, इस सब का वैल्यू आखिर क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भैया, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, समझना चाहिए आपको। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। हाँ 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 हाँ। बस यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। आप ही बोलोगे भैया ये सारा क्वेश्चन तो हम काफी बार बनाए। आप बार बार जो है ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन को बार बार मुझे आप देते हो बनाने के लिए। जितने बार आप सवाल को बनाओगे वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर इसको जान रहे हो तो सिर्फ बस हमारी बातों को सुनते चलो और आपका भला होगा ही होगा। बोल दे बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए जी, अब जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, जब उसको हम लोग स्टार्ट किए थे वहां हम लोग देखे थे कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अगर उसके अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस को तो हम बाहर निकाल ही लेते हैं। इसमें तो कोई समस्या नहीं है भैया जी, माइनस तो बाहर निकल ही जाता। जैसे ये माइनस है, ये बाहर आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस है, माइनस बाहर आएगा, बट कुछ चेंजेज होगा, कॉस में पाई घट जाएगा। ऐसा कौन कौन था जिसमें पाई घटता था? कॉस, सेक और कॉट। मतलब कॉस में, सेक में और कॉट में अगर हम लोग माइनस को बाहर निकालते थे ना तो हम लोग का वो जो है पाई में घट जाता था, कॉस में, सेक में और कॉट में। जस्ट लाइक इस माइनस को बाहर निकाले, माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो पाई घटना नहीं, पाई यहाँ पर जुटता था, सॉरी पाई में घटता था ये। अगर माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर पाई आ जाएगा। ठीक, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अगर ना बाकी जो बचा उसको खाली छोड़ लेके चल जाएंगे, tan इनवर्स एक्स, सिंपल से माइनस को बाहर निकाल देना है। ठीक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर निकल गया, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगेन ये तो हुआ माइनस को बाहर निकालने का फंडा। इसी में एक चीज हम लोग देखे थे क्या, कि अगर साइन इनवर्स 1/x है तो यहाँ 1/x है, जैसे ही इसको पलटेंगे x के फॉर्म में, साइन का ही उल्टा दोस्त आएगा। साइन का उल्टा कौन है? तो कोसेक है, कोसेक इनवर्स एक्स। अगेन tan इनवर्स 1/x तो tan का उल्टा cot इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही। अगेन कोसेक इनवर्स, कोसेक तो हो गया ना। अगेन सेक इनवर्स 1/x, सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस होगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये हुआ आपका उल्टा वाला फॉर्मूला। हाँ जी, इसी में हम लोग एक और देखे थे कि अगर साइन एक्स, इसको हमको इसके सच्चे दोस्त में कन्वर्ट करना है। हम लोग पढ़े थे ना, साइन का सच्चा दोस्त कौन होता? साइन का सच्चा दोस्त कॉस होता है। देखो एस एस मिल रहा है, सच्चा दोस्त में कुछ ना कुछ गुण मिलता है। कोसेक का सच्चा दोस्त कौन होता? सेक होता है। देखो यहाँ ये सेक और सेक मिल रहा है, और कॉट और टेन तो सच्चा और उल्टा दोनों में एक जैसा ही होता है। ठीक, तो साइन एक्स है, तो जैसे ही एक्स, समझना, जैसे ही एक्स को पाई बाय 2 में घटाएंगे तो ये साइन जो है अपने सच्चे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कॉस में। अगेन कोसेक है, कोसेक एक्स दिया हुआ है, जैसे ही एक्स को हम लोग सच्चे दोस्त में घटाएंगे ये कोसेक जो है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन सेम फंडा tan के साथ भी होता, tan x, जैसे x को हम लोग पाई बाय 2 में घटाएंगे तो tan जो है हमारा cot में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब चीज हम लोग देखे हुए। हाँ जी, अगेन इसी में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखे। अभी तक tan और cot हमेशा साथ रह रहा था, लेकिन जो ये फॉर्मूला है इसमें tan और cot साथ नहीं रहता। मतलब tan का रिलेशन जो है आपका sec के साथ हो जाता, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ एक और फॉर्मूला इसमें है, वो फॉर्मूला कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन और कॉस भैया को स्क्वायर करके जोड़ देना वो भी आपका 1 होता। ये तो काफी पढ़े हुए। अगर इसमें इतना करने के बाद तब हमको मेरा एक चीज ये समझ में आएगा कि जैसे ही माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा।
इसमें तो कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, इसमें माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म पाई आएगा। अगेन यहाँ पर भी कुछ तो है ही नहीं, माइनस प्लस तो कुछ ना है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। अब यहाँ पर देखो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देख लो। ठीक, अब बोलोगे भैया 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। तो 1/2 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो भैया हम लोग जानते हैं 1/2 किसका किसका वैल्यू होता, साइन में जो है 30 डिग्री का वैल्यू होता, कॉस में जो है आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता, और तो किसी का 1/2 नहीं होता ना जी। फिर √3/2 की बात करें, √3/2 साइन में आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता और कॉस में आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता। अगेन वन किसका किसका वैल्यू होता है, वन जो है आपका साइन में 90 डिग्री का वैल्यू होता, अगेन कॉस में आपका 0 डिग्री का वैल्यू होता, टेन में आपका 45 डिग्री का वैल्यू होता, कॉट में भी आपका 45 डिग्री का वैल्यू होता, सेक में आपका 0 डिग्री का वैल्यू होता, कोसेक में आपका 90 डिग्री का वैल्यू होता। इतना है वैल्यू वन का। हाँ जी, अब यहाँ पे सोचो, यहाँ 1/2 की जगह पर क्या रखोगे, 1/2 का वैल्यू साइन और कॉस में होता है, तो यहाँ साइन है तो साइन वाला लेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता, मतलब साइन π/6, पाई के फॉर्म में लिखते हैं, अच्छा रहेगा π/6, ये तो याद होगा, डिग्री मान आपको याद होगा। अगेन प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ √3/2 है तो कॉस में है √3/2 कॉस π/3 प्लस tan इनवर्स 1, tan के फॉर्म में 1 का वैल्यू tan π/4। अगेन यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स, साइन कैंसिल हुआ, यहाँ पर π/6 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कैंसिल तो π/3, फिर आपका प्लस ये कैंसिल तो π/4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी। ठीक है, ठीक। अब जो है यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 6 है, 3 है और 4 है, 6 दूनी 12, 12 होगा तो -2 पाई प्लस यहाँ एक छिपा हुआ 1 12 तो 12 पाई माइनस 3 चौके 12 4 पाई प्लस 4 तिया 12 3 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। तो जोड़ वाला को एक साथ जोड़ो, घटा वाला को एक साथ घटा, देखो क्या होगा, ये जोड़ वाला है और ये जोड़ वाला है, तो 12 3 15 पाई माइनस 2 और 4 6 पाई बटे 12, तो कितना हो गया, 15 में 6 गया भैया 9 हुआ, 9 पाई बाय 12, 3 तिया 9 3 चौके 12, तो 3 π/4 इसका रिजल्ट हो। तो इस तरह इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरह जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहीं कोई समस्या है नहीं, कोई समस्या नहीं आई होगी। सेम उसी तरह इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसके अलावा हम लोग देखे थे, ये तो हुआ भैया, ये सब काम हम लोग जान गए। फिर उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सीखे थे। क्या होता है, tan इनवर्स, इस दोनों को जोड़ना है, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगेन साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, यहाँ पर प्लस है तो बीच में प्लस हुआ, अगेन y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो समझ में आया। अगेन देखो, आप तो कुछ याद रखो या ना रखो, ये याद आपको रखना है, ये सब अगर याद हुआ तो ठीक है, वरना याद नहीं हुआ तो छोड़ देना, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स के साथ उल्टा खेल होता है, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस होगा, तो एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों साथ में आ जाए। ठीक, तो ये सारा चीज है। अगेन आप देखे होंगे 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्मूला, कौन कौन फॉर्मूला भैया जी, 2 tan इनवर्स का जो है आपका एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स बराबर, पहले हम लोग देखते हैं किसके फॉर्म में, तो भैया पहले साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगेन 2 tan इनवर्स x को हम लोग cos इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन जब tan के फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस एक्स 2x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हुआ, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना है, ये तीनों फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसी से मतलब यही चीज आपका यहाँ पर यूज होगा, और यहाँ इसको आप आराम से बना सकते हो, कहीं कोई तकलीफ ना हो। भैया कैसे बनेगा वो देखो, रिकॉर्ड हो गया है।
हाँ जी, अरे वाह! बहुत सारा समय हो गया, रिवीजन का टाइम इतना लंबा चलेगा? ना, 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 अब जल्दी-जल्दी करना है आपको, इसको आप खुद बनाओगे। क्या है tan इनवर्स 2/3 प्लस cos इनवर्स 1/3। आप बोलोगे भैया इस तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो इस cos को भी tan में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ क्या है cos इनवर्स 1/3 है ना, तो एक ट्रायंगल बनाओगे। cos का मतलब क्या होता है? cos का मतलब क्या होता है? लाल कक्का आधार बटे कर्ण, तो आधार ये 1 हो गया, कर्ण हमारा 3 हो गया, ठीक। अब लंब निकालना, लंब क्या होगा? 3 3 9 -1, लंब हमारा 8 हो गया, रूट अंडर 8। इसका मतलब अगर cos को tan में कन्वर्ट करना होगा tan इनवर्स के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो cos इनवर्स 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, क्या? लंब बटे आधार रूट 8/1। आराम से इसको जो हम लोग tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स रूट 8/1 लिख लेंगे। अब आराम से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस दोनों को जोड़ो। कैसे? tan इनवर्स, इस दोनों को जोड़ेंगे 2/3 प्लस रूट 8/1 बटे 1 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई 2/3 गुना रूट 8/1। सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको आप देख सकते हो, आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक लास्ट वाला देख लो, बस 2 मिनट और लगेगा, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पर आ जाएंगे। जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्या पढ़ रहे थे वेक्टर, वो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। सारा ध्यान देना है यहाँ पर, कुछ चीज छूट ना जाए। अगर छूट रहा है तो उसको आप कंप्लीट करोगे। अगेन इसको बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना होगा? आप पढ़े होगे भैया क्या? साइन 2 थीटा का फॉर्म, अरे 2x, चलो आपको मैंने x बताया, x लो, थीटा था बाद में। और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है? हम ये 3 फॉर्मूला पढ़े हुए, जहां पर माइनस है वहां पर साइन आएगा, 2 sin स्क्वायर x। यहाँ x है ना, x का आधा, x/2। अगर यहाँ 2x रहता, 1 माइनस cos 2x, तो 2x का आधा x हो जाता। जैसे यहाँ 1 प्लस cos x है, यहाँ प्लस है, यहाँ cos के फॉर्म में आएगा, तो cos स्क्वायर x का आधा x/2। अगर यहाँ पर 2x रहेगा तो 2x का आधा x हो जाएगा, बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पर sin 2x, तो क्या होगा? 2 sin x इंटू cos x, 2x का आधा 2x का आधा। ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में cos x दिया हुआ है, इस 3 फॉर्मूले में कहीं पर cos x नहीं है, और 1 माइनस sin x है, 1 माइनस sin x भी कहीं पर नहीं है। तो हम लोग जो है cos को sin में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको sin का फॉर्मूला पता है। कैसे करेंगे वो देखो। तो tan इनवर्स cos को sin में कन्वर्ट करना है, cos का मतलब cos को उसके सच्चे दोस्त में कन्वर्ट करना है। मतलब सच्चे दोस्त में कन्वर्ट कैसे होता है? जैसे ही x को π/2 में घटाएंगे तो cos अपने सच्चे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, बटे 1 माइनस, सेम वही फंडा यहाँ पर, sin को cos में कन्वर्ट करना। जैसे ही इस x को π/2 में घटाएंगे तो sin अपने सच्चे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ये इस फॉर्मूले पर आ जाएगा। सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स फॉर्मूला कहता है sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2, मतलब जो चीज यहाँ रहेगा उसका आधा, और cos x/2। तो ये क्या है? π/2 माइनस x, इसका आधा, इसमें 2 से डिवाइड कर देना, तो π/4 माइनस x/2, अच्छे इसमें लिख दो। चलो 2 sin π/4 माइनस x/2 इंटू cos π/4 माइनस x/2। कैसे आया ये π/4 माइनस x/2? इस π/2 में 2 से डिवाइड किया π/4, इस x में 2 से डिवाइड किया, तो एंगल में सिर्फ 2 से डिवाइड करके यहाँ लिख देना। फॉर्मूला तो वही है, sin x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक, बटे 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin स्क्वायर x, मतलब 2 sin स्क्वायर x/2। अगर यहाँ x रहेगा तो x का आधा x/2, तो 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक। तो यहाँ 1 माइनस cos x है, इसकी जगह पे लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2, इसमें 2 से डिवाइड करो, π/4 माइनस x/2 sin स्क्वायर ना, हाँ जी, sin स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना है साइन का, गुना कर लेते हैं, sin π/4 माइनस x/2। इस साइन से ये साइन कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ बच गया cos बटे साइन। हाँ भैया जी, यहाँ tan इनवर्स पहले से था, अब बच गया cos बटे साइन, क्या होता? cot होता। तो यहाँ पर cot π/4 माइनस x/2 आ गया। अब आराम से हम लोग जो है, यहाँ tan है, यहाँ cot है, इस cot को tan में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा? हम लोग जानते हैं tan और cot सच्चा दोस्त, सच्चा दोस्त में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ सिंपल सा फंडा है, जो अंदर में रहेगा उसको घटा देंगे π/2 में, समझ रहे हो? जो भी अंदर में रहेगा उसको π/2 में घटा देंगे, तो π/2 में घटाना है इस सबको, π/4 माइनस x/2 घटा दिए, किसके? जैसे ही घटाएंगे तो ये cot हमारा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, बच गया ये tan, π/2 माइनस माइनस प्लस माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x/2, ठीक। अब यहाँ पर जो है π/2 में π/4 घटा, तो π/4 हो गया प्लस x/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा आंसर था।
इसके अलावा और भी कुछ है, कोई नहीं। अगले क्लास में जब रिवीजन होगा तो वहां पर देखेंगे। हम लोग अभी वेक्टर को देखेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रहा? हाँ भैया, चलिए काफी ज्यादा हो गया समय, कोई बात नहीं। हम लोग इस तरह रिवीजन करते रहना है। हम लोग को जितना रिवीजन होगा उतना देर तक आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलते रहेंगी, वरना आप भूल जाओगे। क्योंकि इंसान की फितरत होती है ना, जिसको याद नहीं करोगे वो भूल, मतलब उसको भूल जाने का। समझना इस बात को, ठीक। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। अब हम लोग वेक्टर के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे हम लोग, जो है सदिश, स्थिति सदिश स्थिति सदिश निकालना सीखे। उसके बाद हम लोग स्थिति सदिश के बाद मापांक, मापांक के बाद हम लोग मात्रक सदिश, मात्रक सदिश के बाद हम लोग दिक् कोसाइन, दिक् त्रिज्या, ये सब देखे। दिक् कोसाइन दिक् त्रिज्या देखने के बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखे थे, किस प्रकार दो सदिश का अदिश, मतलब दो सदिश का अदिश गुना किस प्रकार किया जाता है उसको देखे थे। हाँ भैया, आज जो है जैसे लाइक मैं बताता आपको, समझना है। दो सदिश ले लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लिए। हम लोग वहां देखे, जब दो सदिश होगा इसका अदिश गुना किस प्रकार होगा, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस प्रकार होगा। वहां पर एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था, इस दोनों का मोड ले लेंगे, इस दोनों का मोड ले लेंगे, आगे फिर कॉस थीटा कर देंगे, बस काम बन जाएगा। ये तो हुआ। इस फॉर्मूले से हम लोग एंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते थे। मतलब कैसे एंगल निकलेगा, कॉस थीटा जैसे अकेला करेंगे तो इसमें इससे डिवाइड हो जाएगा। इसका यही काम था कि हम लोग जो है ना, एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। लेकिन हकीकत, चलो जी कोई बात नहीं, थोड़ी सी समस्याएं आ गई जो कि मुझे फिर से बताना होगा, कोई बात नहीं। चलो फिर पहले सब मिटा दो, जितना था सब कुछ मिटा देना है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। रिवीजन आपका हो गया होगा। हाँ, उसके बाद वेक्टर में क्या क्या अभी पढ़े इसको फिर से रिकैप करते हैं। उम्मीद करते हैं ऐसी समस्याएं पुनः नहीं आएंगी, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपको। क्या जानना वेक्टर में अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या है भैया जी? वेक्टर में हम लोग ये पढ़े हैं, जब कोई दो वेक्टर है अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो क्या होता था, इस दोनों का मोड, आगे फिर इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते थे। जानते हो इस फॉर्मूले का प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि हमको एंगल निकालना होता था। अगर हमको एंगल निकालना होगा तो कॉस थीटा बराबर लिख देंगे, इसमें इससे डिवाइड हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे दोनों का मैग्नीट्यूड। लेकिन अक्सर जो है इसका प्रयोग सिर्फ एंगल के लिए ही करते हैं। लेकिन नॉर्मल वे में जो है, जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए करते हैं वो क्या होता है, अगर हमको दो वेक्टर दिया हुआ है, सपोज 2i प्लस जे माइनस के, अगेन वेक्टर बी दिया हुआ है 3i प्लस 5j माइनस 3k, ये हमको दिया हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, ऐसा नहीं अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है बैठ गए इस फॉर्मूले को लेकर के, वो काम नहीं, क्योंकि हमको एंगल नहीं पता इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, जो आई वाला है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो जे वाला है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो के वाला है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसमें तो समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, तो 2 गुना 3, फिर 1 गुना 5, फिर -1 गुना -3। चलिए यहाँ तक में कोई समस्या नहीं, बस इसको सॉल्व करना। 3 दूनी 6 प्लस 5 प्लस -1 गुना -3 3, अगेन 6 3 9 9 5 14। इस प्रकार जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर हमको एंगल निकालना होगा तो एक क्वेश्चन आपकी किताब में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देखोगे और बनाना है आपको कि सदिशों 13 नहीं है, 10.3 का सवाल है, आप देख सकते हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये कि i माइनस 2j प्लस 3k, सदिश दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कौन ज्ञात कीजिए। इस दोनों के बीच का हमको कौन ज्ञात करना है, के बीच का कौन ज्ञात कीजिए, कौन ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, कौन ज्ञात करना है। तो सिंपल सा हम एक काम करेंगे, हमको वेक्टर ए मान लेते, इसको वेक्टर ए मान लेते, इसको वेक्टर बी मान लेते। तो लेट माना कि वेक्टर ए दिया हुआ है हमको i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लिए, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। आप कुछ और भी मान सकते हो, वेक्टर पी मान लो, वेक्टर क्यू मान लो, ये आपकी मर्जी, लेकिन बनाने का तरीका तो सेम ही होगा। हाँ जी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, हमको एंगल निकालना है। और जब एंगल निकालना होगा तो हमको इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, एंगल के लिए हमको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। हम लोग जानते हैं अगर हमको एंगल निकालना होगा, सिंपल सा, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट में हम लोग, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट में इसके ही मोड से डिवाइड कर दें, कहीं कोई समस्या नहीं। ये बराबर होता है cos थीटा का।
अच्छा जी, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर ए क्या है, i माइनस 2j प्लस 3k, फिर डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। इसमें डिवाइड करना होता है, किसी से डिवाइड करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9। फिर से रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर 1 का स्क्वायर मतलब 1। ये आप और डिटेल से करोगे। ठीक, आगे जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो भैया जी ये क्या किए जा रहे हो आप, मुझे तो यहाँ से पता नहीं चल रहा कैसे करना है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा एक काम करोगे, हम लोग डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं आई वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस जे वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस के वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। 1 गुना 3 मतलब कितना होगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुना माइनस 2 3 गुना 1। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या नहीं। 9 1 10 4 14 मतलब नीचे आप डायरेक्ट कीजिएगा, ऊपर जो है लेंदी कीजिएगा, मतलब लेंदी कीजिए, ये गलत बात ना भैया जी, दोनों करना डायरेक्ट दोनों कीजिए। अरे ये अभी अभी सीखे, ये सीखते हुए आ रहे हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट कर दिए। ठीक, अगेन अब इसको सॉल्व करेंगे। तो cos थीटा बराबर 3 यहाँ आया प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 बटे रूट 14 गुना रूट 14 14 हो गया, 4 3 7 7 3 10। तो cos थीटा बराबर 10 बटे 14, तो आपका 2 पंचे 10 2 सते 14 2 सते 14 5 बटे 7 आया। तो थीटा को cos थीटा बराबर 5 बटे 7, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 5 बटे 7। यही आपका आंसर हो गया। कितना प्यारा सा एंगल निकला। हाँ भैया सब कुछ ओके है, ठीक, कितना प्यारा सा एंगल निकला। इसी तरह एंगल निकालना है। एक क्वेश्चन आप बनाओ, अगर आपको दिया हुआ है वेक्टर ए 2i माइनस प्लस 3j प्लस 3k, अगेन वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस k, तो आपको बताना है इस दोनों के बीच एंगल क्या होगा। ठीक, आराम से इसी तरह आना है आपको और एंगल निकालना है, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी। ठीक, चलो इसको बनाओ हल्दी हल्दी से इसको बनाना है। आप तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। इस तरह हम लोग एंगल तो निकाल लेते हैं, इसमें कोई समस्याएं नहीं आती। हाँ भैया जी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिससे आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, वो है अगर कोई दो वेक्टर, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग 0 निकालते ना, तो समझ लेना इस दोनों का डॉट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 हमारा 0 होता। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में 90 डिग्री पर झुका हुआ होगा। इससे अक्सर पूछ देता कि कोई दो वेक्टर है वो लंबवत है, या आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल से आप क्या करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, अगर 0 आ गया तो दोनों लंबवत है। ये तो हुआ। और एक चीज हम लोग सीखे थे, क्या, अगर ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप क्या होगा, सीखे थे। ये टॉर्च से, मान लो ये टॉर्च से आप मारो वेक्टर बी के ऊपर, यहाँ से रोशनी यूं डालेंगे तो यहाँ से यूं इस रेखा के ऊपर जो एक परछाई बन जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना भैया जी, इसी को हम लोग प्रक्षेप कहा करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा प्रक्षेप हो गया। तो हम लोग बोल सकते वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, हाँ प्रक्षेप, या फिर वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। वेक्टर ए पर बोलना है, ध्यान में रखना। तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, हाँ जी, जल्दी बताइए क्या होगा। अब जो है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सिंपल सा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करना है। हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो, दोनों सेम है। ऐसा मत समझना वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, ऐसा कुछ। लेकिन ध्यान में रखना दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, नीचे जिस पर प्रक्षेप पड़ रहा, किस पर पड़ रहा, वेक्टर ए पर प्रक्षेप पड़ रहा, वेक्टर ए पर छाया पड़ रहा, तो वेक्टर ए के मोड से डिवाइड करना है। बस इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, हम लोग का जो है क्या निकल जाएगा, प्रक्षेप निकल जाएगा। एक क्वेश्चन बनाओगे 10.3 का ही ये क्वेश्चन है, देखना ध्यानपूर्वक से, मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन ही है, सदिश दिया हुआ है, हाँ जी, सदिश आई प्लस जे, सदिश आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, इसको ध्यान में रखना। सदिश आई प्लस जे पर इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है, इसका मतलब छाया इस पर बनेगा, इसके मोड से डिवाइड लेना है। ठीक,
तो कैसे बनेगा वो देखो, पहले चित्र बना लेंगे, चित्र नहीं बनाओगे चलेगा, ठीक। तो हम लोग उसको मान लेते हैं वेक्टर ए, मान लो, बनाने में राहत होगा, वरना कोई बात नहीं है। अब वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है i माइनस जे। तो देखो ये वेक्टर ए, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, या फिर आपको भाषा ये नहीं मानना है डायरेक्ट बनाओ, एक बार हम लोग बिना माने बनाते हैं, ठीक, वरना आप मान के बनाओगे तो कोई तकलीफ नहीं है। देखो कैसे बनेगा, सिंपल सा, जो लिखा हो उसी को लिख देना है। सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप बराबर, जब दो सदिश है दोनों का प्रक्षेप निकालना है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो i प्लस जे और i माइनस जे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर किसके मोड से डिवाइड करना है, जिस पर प्रक्षेप पड़ रहा, तो इस पर प्रक्षेप पड़ रहा इसके मोड से डिवाइड कर देना, तो मोड i प्लस जे। चलिए करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो गुणांक का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 1 गुना 1 प्लस 1 गुना माइनस 1, अच्छे से लिखो तनिक, नीचे है मोड का स्क्वायर करना है, हाँ भैया जी, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ भैया बिल्कुल सही, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर -1 हुआ, यहाँ पर आपका रूट 2 हो गया, तो 0 बटे रूट 2 0 निकल गया, तो प्रक्षेप हमारा 0 निकल गया, ठीक है। बस यही सिंपल सा फंडा है, इसको यहाँ, हाँ ठीक, इतना सा बनाओ, बहुत ही मजा आएगा बनाने में, इतना आसान था, एक आप बनाओगे तो ये हुआ सिंपल बनाना, यही पर आप मान भी सकते हो, इसी को वेक्टर ए मान लेंगे, इसको वेक्टर बी मान लेंगे, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए के मोड से यहाँ पर डिवाइड कर देना, फिर मान पुट करोगे, ऐसे भी बना सकते हो और मान की बना सकते हो, दोनों तरीका है आपके पास, ठीक। एक क्वेश्चन बनाओगे तो मैं आपको देता हूँ, बहुत प्यारा सा देता हूँ, दुलारा सा, 6i प्लस जे माइनस के पर सदिश 2i जे माइनस के का प्रक्षेप। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, 6i प्लस जे माइनस के पर सदिश 2i प्लस जे माइनस के का प्रक्षेप बताना है, आखिर क्या होगा दोनों का प्रक्षेप। हाँ जी, इसको बताइए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, ये उतना भारी टॉपिक, हाँ भारी टॉपिक नहीं है जो कि आपको परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, बहुत आसान है। हम लोग सीधे चलेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, सबसे अच्छा क्वेश्चन वहीं से आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता, इसको भी देख लेना ध्यानपूर्वक, समझ में आ गया किस प्रकार हम लोग प्रक्षेप निकालते। हाँ भैया हमको समझ में आ गया है, हम लोग प्रक्षेप किस प्रकार से निकालेंगे, आप हमें ये बताइए, हम लोग अब क्रॉस प्रोडक्ट का क्या झंझट है, तो इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दे, कहीं कोई समस्या है नहीं है, हाँ नहीं है, चल इसको हटाओ, इसको हटाइए। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, मैंने बता दिया ध्यान में क्या रखना है। हाँ भैया आप बता रहे हो क्या, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपल सा दोनों का मोड करना है और फिर कॉस थीटा कर देना है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। एक और, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर करते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, abc क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये आपको पता हो, बस हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए चलेंगे। क्या, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब डिवाइड किसे करें, किस पर प्रक्षेप पड़ रहा, तो वेक्टर ए पर पड़ रहा है ना, वेक्टर ए पर पड़ रहा है तो वेक्टर ए के मोड से डिवाइड करेंगे, बस यही छोटा सा रूल है जो ध्यान में रखना है। हाँ जी, चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, किस प्रकार हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, एंगल का अलग था और सिंपल वैल्यू निकालने के लिए अलग था, सेम वही फंडा यहाँ पर होगा। क्या, एंगल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का अलग चलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अलग होगा, क्या होता है उसको देखो, तो दोनों का मोड कर लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मोड, लेकिन इसमें साइन थीटा लाते हैं, साइन थीटा एंड एन केप आता है, ये एन केप क्या है क्या नहीं है सब कुछ सीखेंगे, तत्काल सिर्फ आपके माइंड में मैं डाल रहा हूँ इस बात को, ठीक। लेकिन भैया ये सारी बातें तो हो गई, ये आप सिखाइएगा बाद में, हमको ऐसा पता चल गया, लेकिन जैसे यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने का ये तरीका था, बहुत आसान तरीका था। भैया क्या इसका भी आसान तरीका है, हाँ भैया इसका भी आसान तरीका है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आसान तरीका किस प्रकार निकालेंगे, अगर कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, जैसे यही दिया हुआ है, वेक्टर ए ये दिया हुआ है, क्या है वेक्टर ए, मान लो ना 2i प्लस जे, अच्छा पर इसको हटा, मैं हम लोग क्वेश्चन ही ले लेते, हम लोग क्वेश्चन ही ले लेते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, वेक्टर ए हमको दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i प्लस 2j
प्लस के। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे वो देखो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस प्रकार निकालते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। पहले तो एक हम लोग क्या कर लेंगे, डिटर्मिनांट निकालना होगा। अब यहाँ पर आपका डिटर्मिनांट भैया बहुत हौले हौले से आएंगे और आपको याद दिलाएंगे। क्या क्रॉस कैसे निकालते हैं, ऊपर में आई जे के लिखना है, ध्यान से समझना, ऊपर में आई जे के लिखना है। हाँ जी, फिर वेक्टर ए का, पहले वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए का कोफिशिएंट लिखना है 2 1 -1 2 1 -1। फिर वेक्टर बी का लिखना है 3 2 1 3 2 1। इसको सॉल्व कर देना है R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। R1 के अनुदिश प्रसार डायरेक्ट आप करो ना, कितना करोगे। आपको R1 के अनुदिश ही करना है, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी। आई है तो पहले आई ले लो, फिर क्या है माइनस जे है तो जे ले लो, फिर प्लस के है तो के ले लो। यहाँ माइनस क्यों आया, इसके बारे में कहीं हिचकिचाहट तो नहीं है ना भैया, सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छे। आई को झांपना है 1 -1 2 1 1 -1 2 1। फिर जे को झांपना है 2 -1 3 1 2 -1 3 1। फिर के को झांपना है 2 1 3 2 2 1 3 2। ठीक, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी। अब देखो बस और करना क्या है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे कर देना है। देखो 1 गुना 1 1 माइनस 2 गुना -2 -2 माइनस पहले से यहाँ प्लस कर दो। अगेन 2 गुना 1 2 फिर माइनस 3 गुना -1 -3 यहाँ माइनस पहले से इसको प्लस कर दो। ठीक, 2 दूनी 4 माइनस 3 गुना 1 3। ठीक, हो गया काम तमाम। 2 1 3 3 आई 2 3 5 माइनस 5 जे माइनस पहले से था। 4 में 3 गया 1 1 के प्लस के हो गया, एक छिपा हुआ है। बस यही आपका आई जे और के फॉर्म में एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। ठीक, इसी तरह निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बस सिंपल सा फंडा है और कुछ ना है, एक आप बनाओगे। ठीक, अगर यहाँ दिया हुआ है हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको बताना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस प्रकार निकलेगा। जल्दी से बनाओ इसको। तो बनाते जा मजा आएगा, हाँ मजा आएगा। कुछ क्वेश्चन में इनका क्वेश्चन लिया जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पर, तब और मजा आएगा। तुम साथ हो जो मेरे। अच्छा, यहाँ तो मोड निकालने के लिए कहा गया है। अरे भैया जी ये क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बनाएंगे हम लोग। इसको बना लिया होगा, बना लिया हो ना। हाँ जी, चल नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सुनना। 2011 और 2020 में पूछा गया, और भी पूछा गया होगा देखना, मेरे क्वेश्चन बैंक पर लिखा हुआ नहीं है। चल, यदि वेक्टर ए बराबर, क्वेश्चन दिया हुआ यदि वेक्टर ए बराबर 2i + j + 3k 2i + j + 3k और वेक्टर बी बराबर 3i + 5j - 2k 3i + 5j - 2k, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक, इसका मतलब पहले हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेंगे, बाद में मोड निकालना है, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएंगी। इसको बना लोगे आप, अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे भाई जी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो आराम से पहले इस तरह लिख लेंगे। ठीक, और आई जे के है तो ऊपर पे पहले भगवान जी का नाम आई जे के लिख लेंगे। हाँ भैया, ईश्वर का नाम लिख लिए। फिर वेक्टर ए का गुणांक 2 1 3 2 1 3 3 है ना, 3 3 3 5 -2 3 5 -2, बस काम तमाम। अगेन सॉल्व करना है तो सिंपल सा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, काम तमाम। फिर इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे इस तरह करेंगे। आई को जहाँ पे तो 1 3 5 -2 1 3 5 -2, माइनस जे को जहाँ पे 2 3 3 -2 2 3 3 -2। अगर के को जहाँ पे 2 1 3 5 2 1 3 5। हाँ जी, तो आई कैप 1 गुना -2 हो गया, माइनस 5 दिया 15, फिर माइनस जे पहले से 2 2 4 -4 माइनस 3 दिया 9, फिर प्लस के 2 पंचे 10 -3। इसको सॉल्व कर लेना तो -17 आई, माइनस तो पहले से है, -13 जे माइनस माइनस प्लस 13 जे। समझे ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 10 में 3 के 7 के, हाँ जी बिल्कुल सही। ये आपका ए क्रॉस बी निकल गया। हमको इसका मोड निकालना है, देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड क्या होगा, इसका रूट अंडर मापांक निकालना है ना, -17 का होल स्क्वायर
प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा 289 प्लस 169 प्लस 49। इसको सॉल्व करना, देखना क्या आता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप बनाओगे। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसी में सिर्फ मैं चेंज करूंगा, वो भी आपको बनाना है। ये बन गया होगा आपका, हाँ भैया, इसमें मैं बस चेंज करूंगा, आपको उसको इसी तरह बनाना है, हूबहू बनाना है, तनिक भी चेंज नहीं करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ, आपको हूबहू इसी तरह अच्छे से बनाना है। ठीक, चल देता हूं मैं, बनाना है आपको। हाँ भैया दीजिए तो सही, हम बनाने के लिए तो ऑलवेज तैयार है। तैयार है भैया? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, तैयार होने में क्या जाता है। हाँ जी, चलो इसको बनाओ। क्या है 3i प्लस जे प्लस के, और यहाँ पर i प्लस जे प्लस 2 के, इस सब का आपको बनाना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह बनाना है। ठीक, जल्दी जल्दी बनाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। तुम साथ हो तो मेरे, किस चीज की कमी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत सारा भर भर के पूछा गया है, क्या करूं, बताऊं या छोड़ दूं? अच्छा बताइए भैया, बताइए बताइए भैया, बताइए, सुनिए, सुनाइए भैया, सुनाइए सुनाइए, जल्दी सुनाइए भैया। तो ध्यान से ध्यान देना है आपको। अब मैं वो क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ जो लगे हाँ दमदार, सेम यही क्वेश्चन है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा जो हाँ अच्छा खासा लगे मुझे बताने में। ठीक है, ए बी सी 3 चीज दिया हुआ है। चलो क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है आई माइनस 2j माइनस 3 के, वेक्टर ए दिया हुआ है आई माइनस 2j माइनस 3 के, ठीक है। और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, एंड वेक्टर सी दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस 2 के। आपको बताना है, तो क्या बताना है, तो बताना है आपको कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। चलिए तो किस प्रकार निकालना है वो देखो। पहला काम करना है आपको, या अंदर में क्या है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, पहले इसका वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद जो वेक्टर वैल्यू दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना। सबसे हल्का वैल्यू है, आप बनाओगे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इसको निकालते हैं। तो सॉल्यूशन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाले, बी और सी दिया हुआ है, आई जे के लिख लेते हैं, आई जे के, फिर 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, फिर 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करना है तो करते हैं। आई ले लिए, माइनस माइनस लेना है ना, प्लस माइनस फिर प्लस, चलिए 1 माइनस 2 1 माइनस 1 3 माइनस 2, फिर जे करेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 2, के करेंगे 2 1 1 3 2 1 1 3। चलिए जी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस 2 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, फिर माइनस जे है आपका 2 दूनी 4 माइनस 4 का फिर माइनस आएगा, फिर गुना करते हैं 1 गुना माइनस 1 आएगा, माइनस 1 माइनस तो पहले से यहाँ प्लस हो गया, प्लस 1 फिर प्लस के। समझ रहे हो ये कैसे हो रहा, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट और लगा रहे हैं। ठीक है, अगेन 2 3 6 माइनस 1, बहुत अच्छे, इसी तरह करना है हम लोग को। तो यहाँ पर 1 आया, 1 गुना आई सिर्फ, फिर यहाँ माइनस 3 है, माइनस 3 मतलब प्लस 3 जे, फिर प्लस 5 के। हाँ जी ये तो हुआ, फिर इसका मोड नहीं निकालना, फिर जो भी बी क्रॉस सी है जो हमको निकालना है उसको निकालते हैं। नाउ क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, हाँ जी ये निकालना है। तो वेक्टर ए का मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं इसको, आई माइनस 2j माइनस 3 के। यहाँ तो हम डायरेक्ट यहाँ से देख के कर लिए थे ना, मुझे डायरेक्ट देख के नहीं करना, एक स्टेप लिख के करना, अच्छा लगेगा, कोई कंफ्यूजन ना होगा। फिर क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू ये निकला, इसको लिखो, क्या है आई प्लस 3j प्लस 5 के। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना, अब आराम से क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई जे के लिख लो, आई जे और के, फिर हम लोग लिखेंगे
1 -2 -3 1 -2 -3 फिर 135 इसको सॉल्व करना है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत प्यारा सा आंसर हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं। इसी तरह सॉल्व करना डिटरमिनेंट को, जैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए उसी तरह इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक, काफी बनाए हैं ये सब सवाल हम लोग और आपसे बनेगा। अगेन ये बनाने के बाद मैं कुछ चेंजेस करूंगा, उसको भी बनाना है आपको। ठीक, इसको फटाफट से बनाओ, फिर मैं एक और सवाल दूंगा, उसको बनाना है, अच्छे से बनाना है, बड़े दुलार से बनाना है। हाँ जी, सब कुछ रेडी है ना? हाँ बिल्कुल से, कहीं कोई समस्याएं नहीं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। रुको थोड़ा सा, मैं कुछ देर में आता हूँ, पानी वानी पी के। ठीक, मैं वीडियो पॉज करके जाऊंगा, फिर जल्दी आऊंगा दौड़ दौड़ के। चलो जी। ला 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 ला। इसको हाँ बनाना है ना आपको, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। i + 2j, ठीक है, अगेन +3k या माइनस या प्लस या माइनस। ठीक, सब कुछ ठीक है। 1/2 2/1 ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये प्लस कर दो, यहाँ 2 लगा दो। ठीक, देख लो, i + 2j + 3k, फिर यहाँ b का वैल्यू है 2i - j + k, यहाँ वेक्टर c का वैल्यू है 2i + 3j + 2k। आराम से इसको आप सॉल्व करो और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c आपको उसी तरह निकालना है, तनिक भी समस्याएं नहीं आएंगी आपको। चलो हम लोग अब थोड़ा सा डीपली बातें करेंगे, बहुत हो गया ये हल्का हल्का बातें। भैया जी समझना है, अब अपने सारे ज्ञान इंद्रियों को यहाँ पर लगाओ। हम लोग इसको जानेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अरे सीधा देख, तुम टेढ़ा क्यों भागता है? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की बात करें, जैसे वहां पर दोनों का मोड था, सेम वही फंडा, दोनों का यहाँ मोड आ जाएगा। जैसे वहां पर cos थीटा था, यहाँ पर आपका sin थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पर दिशा चाहिए। क्रॉस में दिशा चाहिए, अदिश गुणन में दिशा नहीं चाहिए, लेकिन सदिश गुणन में हमको दिशा चाहिए। दिशा के लिए हम लोग n कैप डालेंगे। n कैप क्या है वो जानो। हम लोग जानते हैं ये वेक्टर a, समझना, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। जो हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं ना, वो a और b पर परपेंडिकुलर होता है। ये a क्रॉस b हुआ, जो कि इस पर और इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर। मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो वेक्टर a क्रॉस b इस दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। इस पर भी 90 डिग्री कोण बनाएगा और इस पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, सेम वही फंडा। लेकिन ये n कैप क्या है? ये n कैप इसी पर, इसी के समांतर, इसी पर है ना, इसी के समांतर एक मात्रक सदिश है। हम लोग जाने ना, i कैप x एक्सिस के तहत जो अनुदिश मात्रक सदिश है। y कैप मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, i कैप क्या था? x एक्सिस के अनुदिश, ये x एक्सिस है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश को हम लोग i कैप कहे, y एक्सिस के अनुदिश मात्रक सदिश को हम लोग j कैप कहे, और z एक्सिस के अनुदिश मात्रक सदिश को हम लोग k कैप कहे थे। कहीं कोई समस्याएं? और यहाँ पर जो n कैप, हाँ जी, और जो यहाँ पर n कैप आया वो आपका a क्रॉस b के क्या है? समांतर है, मतलब वो कहीं ना कहीं k कैप ही है। अच्छा दिमाग की बातें छोड़, समझ लो, समझना, a क्रॉस b है ना, जो ये रेखा है, ये आपका वेक्टर a, फिर से सुनो, ये आपका वेक्टर a है, ये आपका वेक्टर b है, इस पर जो परपेंडिकुलर रहा इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। चलो ये हमारा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हो गया, इसको ध्यान से अपनी निगाहों में बसाओ। ये आपका वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हो गया। इसका जो एकांक सदिश होगा, इसे ये, इसका एकांक सदिश कौन है? ये है एकांक सदिश। उसी तरह जो इसका एकांक सदिश होगा उसको हम लोग कहेंगे n कैप। ठीक, x एक्सिस का, समझना, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, x एक्सिस का एकांक सदिश इसको हम लोग कहते थे i कैप, y एक्सिस के एकांक सदिश को हम लोग कहते थे j कैप, z एक्सिस के एकांक सदिश को हम लोग कहते थे k कैप। अब यहाँ पर इसके अलावा जो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का जो एकांक सदिश होगा उसको हम लोग कहेंगे n कैप। चलो इस बात को ध्यान में रखना, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, क्या हमको जो है साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, इस n कैप को हटा डालना है। तो कैसे हटेगा? दोनों सब जगह मोड कर देते हैं। ठीक, मोड करते हैं, मोड a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू, इसका मोड तो पहले से, इसको क्या मोड करोगे? मोड का काम है अंदर में जो भी है उसको प्लस में कन्वर्ट करना। ये आपका मापांक नहीं है, ये आपका मोड है। भैया जी क्या मोड मापांक एक ही चीज है, इसको भी ध्यान में रखना। हाँ जी, इसका मोड तो पहले से है, इसका मोड पहले से ही है। अब क्या ही कर लोगे, मतलब किसी का आप मोड निकाल लिए, ठीक, कुछ निकला तो फिर इसका मोड निकालोगे? ऐसा तो होगा नहीं, सेम वही चीज दो ही निकल जाएगा। हाँ चीज एक ही चीज निकल जाएगा, इसलिए पहले से मोड है तो फिर से मोड नहीं डालना।
अगर साइन थीटा है, साइन थीटा का मोड करेंगे, अगर एन कैप का मोड करेंगे। लेकिन हम लोग जो है जानते हैं ये न्यून कोण ही निकालेंगे हम लोग, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी समझना के बीच का न्यून कोण निकालने का ये तरीका है। समझना, समझ रहे हो? ये न्यून कोण निकालने का तरीका। न्यून कोण मतलब क्या? 0 से 90 डिग्री के बीच में ही रहना है। जब साइन 0 और 90 डिग्री के बीच में रहता है उसका वैल्यू क्या होता है? भैया जी कुछ समझ में ही ना आवत है, जैसे समझो 0 और ये π/2 के बीच में रहेगा ना, इसका वैल्यू क्या आएगा? कभी निगेटिव आएगा? बिल्कुल नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। 0 और 1 के बीच में ही आएगा। जब 0 1 के बीच में ही आएगा तो इसमें मोड लगाने का कोई जरूरी नहीं है, वरना लगाओगे तो लगा सकते हो, नहीं भी नहीं लगाना। चलो न्यून कोण है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। तो साइन थीटा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, ये तो पता है, सबको पता है, ठीक। कब? जब न्यून कोण होगा तब। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। ए का मोड, बी का मोड और साइन थीटा इंटू एन कैप का वैल्यू, एन कैप के मोड का वैल्यू। एन कैप तो एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मतलब आई प्लस जे प्लस के। समझो मैं कैसे समझाऊं? जो एकांक सदिश है ना उसका मापांक हमेशा एक ही होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। कैसे? इसका एकांक सदिश इस पर जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0, सिर्फ इस पर जेड एक्सिस आएगा और जेड एक्सिस की जगह पर 1 का स्क्वायर रहेगा, तो आंसर तो 1 ही ना आएगा। मापांक समझो, दिमाग लगाओ। तो मापांक सदिश, एकांक सदिश का मापांक जो है 1 ही होता है, मतलब एन कैप का मापांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मात्रक सदिश है ना, इसकी जगह पर हम लोग 1 लिख लिए। हम लोग क्या किए? फिर से देखो, ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे। हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का न्यून कोण निकालना था। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का हमको न्यून कोण निकालना था। तो सब में हम लोग मोड लगा दिए। इसमें मोड लगा, इसमें पहले से मोड है, इसमें पहले से मोड है, क्योंकि साइन थीटा 0 और 1 के बीच होता है न्यून कोण में, ठीक। और यहाँ एन कैप था, इस पे मोड लगा दिए। एन कैप का वैल्यू जो है मोड का वैल्यू 1 होता है, ठीक। ये आपका 1 से गुना करने पर यही संख्या ये हट जाएगा। अच्छा लो बाद में अब जो है साइन थीटा को अकेला करेंगे। जैसे ही साइन थीटा को अकेला करेंगे ये चीज इधर आके भाग हो जाएगा, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे इसे भाग कर देंगे। मोड से हमारा भाग हो गया। ये तो 1 तो अपना 1 ही रहेगा, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करो वही संख्या हो जाती है, तो कोई बात नहीं। इस तरह हम लोग का ये रिजल्ट आ गया। मतलब हम लोग का रिजल्ट क्या आया? फिर से सुनो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने सीख गए ना हम लोग। किस तरह निकालते हैं? इधर आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको लिख लो एक बार, ठीक। और यहाँ पर एंगल के लिए कुछ फॉर्मूला, जैसे इसमें एंगल के लिए फॉर्मूला क्या था? cos थीटा अकेला करेंगे, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, cos थीटा अकेला करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर इसमें इसके मोड से भाग करेंगे। सेम वही फंडा याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर साइन थीटा बोला जाएगा, साइन थीटा हमारा सदिश गुणन में आएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इस पर मोड बटे इस दोनों का मापांक। बस यही, सिर्फ ऊपर में चेंज होता है, नीचे भी सेम रहेगा। कितना आसान है ना? आसान। बस यही एक छोटा सा चीज है जो आपको समझना है, ठीक। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आपको सीखना है। चलिए इसको हटाया जाए, पहले सबको हटाया जाए। माइंड में सिर्फ आपको ये रखना है, cos थीटा का वैल्यू ये होता, sin थीटा का वैल्यू ये होता। कुछ समझ में आया तो ठीक, अगर हल्का हल्का समझ में नहीं आया तो समझने का प्रयास करो। अगर नहीं समझ रहे हो तो सिर्फ इसको समझ लो, इसको समझ लोगे फिर आगे समझ में सब अच्छे से आएगा। चलो ज्यादा इधर खींचने में नहीं पड़ना है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तुम साथ हो जो मेरे। अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे? कि भैया जी cos थीटा का वैल्यू होता है और sin थीटा का वैल्यू होता है। क्या होता है? अगर वेक्टर ए दिया हुआ ये, वेक्टर बी दिया हुआ ये थीटा है, तो cos थीटा का वैल्यू होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर दोनों का मापांक। sin थीटा का वैल्यू होता है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मोड, फिर दोनों का मापांक। यहाँ पर 2 कंडीशन होगा, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हुआ या फिर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ। अगर थीटा 0 तो ये आपका क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 हुआ मतलब थीटा 0 तो 1 बराबर ये टर्म हो जाएगा। हाँ भैया जी ये टर्म हो जाएगा। अगेन ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो a डॉट बी हम लोग का निकल गया, ये इधर आ जाएगा, मतलब दोनों के मोड के बराबर हो गया, ठीक। यहां से एक हम लोग चीज सीखे थे, क्या सीखे थे? अगर थीटा 0 डिग्री है, ये अगर 0 डिग्री है तो a डॉट बी उसी के मोड के बराबर हो जाता है। ये तो हम समझ में आ गया हमको अच्छे से, बहुत प्यार से समझ में आया हमको। हाँ जी,
इसी से हम लोग बोल सकते हैं, अगर दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हुआ, वेक्टर ए ये है, इसी के ऊपर एक और वेक्टर आ गया, मतलब एंगल तो 0 डिग्री है, कहने का कोई जरूरत नहीं। अगर बोल दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब एंगल 0 डिग्री हो गया। जैसे एंगल 0 डिग्री हुआ इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा एक दूसरे के मापांक के मल्टीप्लाई के बराबर। इसका वैल्यू क्या होता भैया, इसका वैल्यू होता है क्या होता, मोड ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब मोड ए का होल स्क्वायर बराबर होता है इसी के डॉट प्रोडक्ट के। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तब ये फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। चलो इसमें से हम लोग ये जाने, हाँ जी, अगर 90 डिग्री हुआ थीटा तो cos 90 डिग्री 0 होता। हाँ भैया cos 90 डिग्री 0 होता, इसमें तो कोई समस्या नहीं। ए डॉट बी इसका मापांक नीचे। भैया जी ये बात तो समझ में आ रही है मुझे। अगेन ये इधर आएगा 0 बन जाएगा, बच गया सिर्फ ए डॉट बी 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा 0 निकल गया। अगर 0 निकल रहा है इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है। अगर 0 निकल रहा है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ये सीखे थे हम लोग cos थीटा के लिए, ये सब हम लोग cos थीटा के लिए सीखे थे। लेकिन sin थीटा के लिए क्या सीखेंगे, अगर थीटा 0 डिग्री होगा, अगर थीटा 0 डिग्री होगा इसका मतलब क्या हुआ, sin 0 0। यहाँ पर क्या है, मोड ए क्रॉस बी बटे मोड ए मोड बी, मतलब ये इधर आके 0 हो जाएगा। ये जैसे ही 0 होगा मतलब सिर्फ ये बच जाएगा, क्या बचेगा, ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू 0। हाँ भैया इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब यहां से आप क्या सीख रहे हो, अगर ए क्रॉस बी का मोड 0 निकल रहा है इसका मतलब हुआ कि एंगल मेरा 0 डिग्री। बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ भैया जी, अब किसी का मोड 0 के बराबर हो रहा इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी भी करोगे ना तो वो 0 की ही बराबर होगा। ये तो बात सही हो रहा है, मतलब समझना, कोई मोड है, किसी का मोड 0 का मोड 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब मोड को हटा भी देंगे तो 0 प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखता, ठीक। इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी 0 निकल रहा है तो एंगल मेरा 0 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे साइन 0 0 हो जाता है। चलिए याद क्या रखना है वो मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है परपेंडिकुलर वाला। हाँ जी, और ये याद रखना है, अगर इतना किसी याद नहीं होता ना तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये याद रखना है कि किसी भी वेक्टर के मोड का स्क्वायर करेंगे इसको अलग अलग हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे हम बोल देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मोड का होल स्क्वायर, जैसे आप बोलते हो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिखते हैं ना, सेम वही फंडा है यहाँ पर। इसके मोड का होल स्क्वायर तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, सिर्फ वेक्टर लगाना है सब जगह, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही एक चेंजेज आएगा जो कि बहुत प्यारा सा चेंजेज है, ठीक है। ये तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मेरा 0 निकल गया, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो, मतलब जब थीटा 0 डिग्री हो, जैसे यहां पर थीटा 0 डिग्री था तो हम लोग बोल सकते थे कि वेक्टर ए, समझ वेक्टर ए कि फिर वेक्टर ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मोड के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। सेम वही चीज यहां पर, अगर हम लोग वेक्टर ए और फिर वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करेंगे, इसका मतलब वो 0 आएगा। ये 0 कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए में थीटा 0 डिग्री हो रहा है। मैं कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग वाली बातें कर रहा हूं, अगर आपके दिमाग में घुस रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं जान पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं जितना कर रहा हूं उसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास करना है। अच्छा ये सारी बातें हो गई। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो, थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 डिग्री का मान होता है भैया 1, तो 1 बराबर ये हो गया, ये हो गया 1 बराबर, हाँ भैया कहां से आया, यहां से 1 बराबर ये टर्म हो गया। अब यहां से इसको इधर भेजेंगे, कोना कोनी गुना कर दिए तो ये हो गया कोना कोनी गुना करेंगे, इसका गुना इसके साथ, तो किसी भी संख्या 1 से गुना करने पर वही संख्या होगी। भैया जी मजा आ गया, हाँ जी मजा तो आएगा ही ना। चलो इसका मतलब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ए क्रॉस बी का मोड ये आ रहा है इसका मतलब थीटा मेरा कितना है 90 डिग्री। चलो बहुत मजा आया, इसमें ध्यान क्या रखना है उसको समझने का प्रयास करो। ये और ये अभी इग्नोर कर दो, मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, ठीक। इसको पहले लिख लो, लिख लिया होगा, लिख लिया होंगे भैया जी। सिर्फ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, क्या ये फॉर्मूला था, थीटा अगर 0 किए तो cos 0 1 होता, तो ए डॉट बी ये टर्म निकल गया, जिसमें से आपका ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। अगर ए स्क्वायर करते तो ए गुना ए हम लोग लिखते हैं, वही ए स्क्वायर इसको ए गुना ए लिख लिए,
बस इससे यही चीज हम लोग सीखे, थीटा इक्वल टू 0 से। ठीक भैया, ये चीज सीखे इससे। यहां से सीखे cos 90 0 होता, इसका मतलब ए डॉट भी अगर 0 आ रहा, ए डॉट भी अगर 0 आ रहा तो दोनों परपेंडिकुलर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर भी 0 वाला जो टर्म होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर साइन 0 0 होता, इसका मतलब है जब ए क्रॉस बी करेंगे तो वो हमारा 0 निकल जाएगा। हाँ भैया, ए क्रॉस बी करेंगे तो वो हमारा 0 निकल जाएगा। इससे क्या क्या कंडीशन बनेगा वो जानना। अगेन यहाँ पर जैसे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट किए तो ये 1 हो गया, मतलब इसका मोड इसके अलग अलग मोड के बराबर हो रहा है, मतलब थीटा 90 डिग्री। ठीक, इसको भी हटाओ। अब हम सिर्फ इसी दो कंडीशन की बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जाने, दो चीज अगर परपेंडिकुलर है तो वो 0 के बराबर हो जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट। अगर मान लो ये अगर 90 डिग्री है, ये वेक्टर भी 90 डिग्री है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 होगा। और हम लोग जानते जो आई केप होता, जे केप होता और जो के केप होता एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर है तो आई और जे का डॉट 0 हो जाएगा। क्यों? आई और जे परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जो परपेंडिकुलर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब आई डॉट जे 0 हो गया, जे डॉट के हमारा 0 हो जाएगा और के डॉट आई हमारा 0 हो जाएगा। आई डॉट के बोले या के डॉट आई बोले, इसमें उल्टा पुल्टा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसमें क्रॉस में उल्टा पुल्टा मायने रखता है। कैसे उल्टा पुल्टा मायने रखता है? क्योंकि इसमें उल्टा पुल्टा क्यों मायने रखता है वो समझना है। क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इस सब को लिख लीजिएगा और इसको कम से कम 50 बार तो मत पढ़ना, 30-40 बार पढ़ डालो इसको। ठीक है, बहुत मतलब इसको सिर्फ कंप्लीट कर लोगे ना फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाला। वैसे मैं डेली क्या 2-3-4 दिन इसको रिवीजन करवाता रहूंगा, लेकिन आपको भी रिवीजन करना है। ठीक, यहाँ ध्यान दो भैया, आप खोपड़िया के ऊपर ऊपर से जा रहा, अब क्या करें, छोड़ दे क्या? ना 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 ना, छोड़ना तो नहीं है, छोड़ना तो नहीं है। अभी हम लोग यहाँ देखे, क्या देखे भैया, ये आई है, ये जे है, ये आपका जे है, ये आपका के है। अभी हम लोग देखें जब थीटा 0 डिग्री होगा, अगर आई के ऊपर आई आ गया, आई के ऊपर अगर आई आ गया मतलब 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री है, दोनों अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक, अगर जे डॉट जे लेंगे तो वो 0 होगा, अगर के क्रॉस डॉट कह रहा हूं, अगर के क्रॉस के लेंगे तो वो 0 होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कल सीखेंगे, अभी लगता है कुछ ज्यादा मैं बता दूं कुछ ज्यादा हम लोग सीख लिए हैं जो कि आपके दिमाग के ऊपर ऊपर से जा रहा है। आज का काम है इस सब को एक कॉपी में लिख लेना, आज का यही आपका होमवर्क है। जितना आज मैंने फॉर्मूला बताया सबको एक जगह लिखो, पहले एक जगह सब लिखो, मेरा होमवर्क है ये, एक जगह लिखो और सबको 5 बार पढ़ डालो। 5 बार पढ़ो फिर अगले वीडियो को देखना। ठीक, आज का यही काम है, 5 बार पढ़ो, मजा से पढ़ो 5 बार। ठीक, और सब में दिमाग लगा के पढ़ना कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो पढ़ने का तरीका, ए डॉट बी कर रहे हैं मतलब इसका मोड इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, cos थीटा को अकेला करेंगे तो इसमें इससे डिवाइड कर दें। इस तरह पढ़ना, सोच सोच के रटना नहीं है आपको। ठीक, अगर इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो भी वेक्टर ए लिखेंगे और जो वेक्टर बी लिखेंगे उसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो वो मेरा a डॉट बी निकल जाएगा। हाँ बनाए, बहुत सारे सवाल बनाए, ऐसे मन में सोचोगे आप। वेक्टर ए पर वेक्टर बी का परिचय, सिंपल सा, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। किस पर कर रहे हैं? ए पर कर रहे हैं तो ए का मैग्नीट्यूड कर रहे हैं। फिर क्रॉस में करते हैं, जैसे हम लोग डॉट में याद किए, दोनों का मोड उसमें cos थीटा था, इसमें sin थीटा आ गया और दिशा के लिए हम लोग n के ले जाए जो कि a क्रॉस b का मात्रक सदिश है। ठीक, इस तरह समझना है, समझोगे तो समझ में आएगा, रटोगे तो भूल जाओगे, कुछ ना कुछ गलती कर ही डालोगे। समझते हुए 5 बार पढ़ लेना है आपको। फिर a क्रॉस b कैसे निकालते हम लोग बनाए थे, पहले आई जे के लिख लेंगे, फिर a का जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1, फिर b का जो कोफिशिएंट है a2 b2 c2 सॉल्व कर डालेंगे। ये cos थीटा sin थीटा इस दोनों से अकेला किए हैं, sin थीटा अकेला किए कब? जब मोड लगा दी, n के मेरा 1 हो गया। ठीक, हाँ जी, अगेन यहाँ पर दोनों को उलटफेर करके यहाँ माइनस आएगा, डॉट में उलटफेर कर सकते हैं। बस इतना सा चीज याद रखो। एक ऐसा चीज छूट गया जो कि मैं कल बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, इसमें घबराना नहीं। आज के लिए इतना नहीं, फॉर्मूले को एक जगह लिखो और उसको 5 बार इस तरह पढ़ना है आपको और दिमाग में दौड़ाना है। बस यही छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, और अपने भाई के लिए आप थोड़ी इतना तो कर ही सकते हो। इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे? हाँ जी, इतना तो करना ही है, आप करोगे आप। ठीक, अपने प्यारे से भाई के लिए इतना तो काम करना पड़ेगा आपको। हाँ भैया जरूर आपके लिए हमें करूंगा मुझे अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा।
चलो जी, आप फटाफट से इस सब के फॉर्मूले को, जितना फॉर्मूला है सबको एक जगह करके निश्चिंत हो जाना है आपको। ठीक है, क्या हो जाना है? निश्चिंत हो जाना है। चलो जी, हो रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ जी, हो रहा है।